हेलो एस्पिरेंट्स, नमस्ते। आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम सभी कर रहे हैं आरपीएससी सेकंड ग्रेड की तैयारी, और जो हमारा सितंबर में जो एग्ज़ाम होने वाला है आरपीएससी सेकंड ग्रेड का, उसमें अब लगभग सिर्फ 10 दिन बचे हैं। तो इन 10 दिनों में हमारा जो मनोबल है, हमारा जो कॉन्फिडेंस है, बहुत कम होने लगता है। और हमें जो किसी किसी को एग्ज़ाम का भी फोबिया होता है। ठीक है, तो मेरे पास ऐसे भी कुछ कमेंट्स आए थे कि अब ऐसी इतनी ज़्यादा पढ़ाई नहीं हो पा रही है और ऐसा कुछ नहीं करना है, और आप लोगों को ये चीज़ें घबराने की नहीं है। ये चीज़ें आपके साथ भी हो रही है, मेरे साथ भी हो रही है, और ऐसे बहुत से एस्पिरेंट्स हैं जिनके साथ में ये चीज़ें होती है ना। तो जैसे जैसे एग्ज़ाम पास में आने लगता है, हमारी उतनी पढ़ाई नहीं हो पाती है, और ये बिल्कुल नेचुरल है। किसी को एग्ज़ाम का डर होता है, किसी का ये एग्ज़ाम फर्स्ट टाइम है जैसे कि मेरा। तो बहुत से ऐसा हमारे मन में होगा कि हमारा सिलेक्शन होगा नहीं होगा, हमारा सिलेबस पूरा नहीं हो पाया है, हमारी 50% तैयारी है, 60% है, 70% है। तो ये चीज़ें कुछ नॉर्मल चीज़ें हैं जो कि सभी के साथ होती है। और आप लोगों को एक और बात ध्यान रखनी है कि 100% सिलेबस किसी का कंप्लीट नहीं हो पाता है, किसी का कुछ ना कुछ रह ही जाता है। मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि हाँ, अगर कोई बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है, जिसने 3 से 4 बार ये पेपर दे दिया है, और उनका तो सिलेबस आप मान सकते हो कि कंप्लीट हो सकता है। बट ऐसे बहुत से जो हमारी तरह फ्रेशर्स हैं, जो न्यू है इस फील्ड के अंदर, तो उनका सिलेबस अभी हो पाना इम्पॉसिबल है। तो अगर आप लोगों ने 50%, 60%, 80% जितना भी आपका सिलेबस हुआ है, आपको अपना कॉन्फिडेंस या अपने आप को कम किसी से नहीं समझना है। आप लोगों ने जो भी तैयारी की है बेस्ट है। बस आप लोगों को यही पॉजिटिविटी रख के एग्ज़ाम देने के लिए जाना है। मतलब जो भी आप लोगों ने पढ़ा है, बस वो आप लोगों के आज नहीं तो कल काम में आना ही है। मतलब अगर इस वैकेंसी में आप लोगों का सिलेक्शन नहीं होता है, तो जो भी आगे वैकेंसी आने वाली है उसमें ये आप लोगों के ज़रूर काम आएगा। तो ये वेस्ट तो कुछ भी नहीं हुआ। तो बिल्कुल भी हमारा वेस्ट या टाइम वेस्ट या हमारी पढ़ाई वेस्ट नहीं होती है कभी भी। हमें ऐसा नहीं सोचना है कि हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, हमने यहाँ कमी रख दी। नहीं, आप लोगों ने जितना किया था वो सब कुछ बेस्ट था, और जितना आप लोग कर सकते थे आप लोगों ने किया। तो अब जो 10 दिन बचे हैं, इस 10 दिनों में आपको क्या करना है, जो भी आप लोगों ने पढ़ा है उसका रैपिड रिवीजन कर लेना है। या फिर आप लोगों को अब देखिए, टेस्ट सीरीज़ नहीं, मेरे अकॉर्डिंग तो टेस्ट सीरीज़ आप लोगों को अब बंद कर देनी चाहिए। टेस्ट सीरीज़ बंद करके आप सिर्फ पीवाईक्यूज़ पे फोकस करिए। जो भी पहले क्वेश्चंस बन चुके हैं, या फिर जो अभी नया पैटर्न जो फॉलो किया है आरपीएससी ने या फिर आरएसएसबी ने, मतलब उनके आप लोगों को जो अभी लेटेस्ट एग्जाम्स हुए हैं उनके आप लोगों को थोड़े बहुत क्वेश्चंस देख लेने चाहिए। बाकी आप लोगों को टेस्ट सीरीज़ मेरे अकॉर्डिंग अभी बंद कर देनी चाहिए। और अगर आप लोगों का सिलेबस नहीं हुआ है तो उससे आप लोगों को बिल्कुल नहीं घबराना है। मेरा खुद का 70% भी सिलेबस नहीं हो पाया है, 60% ही हुआ है। फर्स्ट पेपर का भी मैं ज़्यादा रिविज़न नहीं कर पाई। तो आप लोगों को ये चीज़ें नहीं देखनी है कि मेरा इतना नहीं हुआ है, दूसरों का इतना हो गया है। नहीं, ये एक ऐसा टाइम है कि आप लोगों को बहुत सी चीज़ें ऐसा लगेगा कि मैंने मतलब कम मेहनत की है, या मुझसे ये गलतियां हो गई है, तो ये नहीं करना है। देखिए, तैयारी, अगर कोई इंसान तैयारी 100% है किसी की, और उसने एग्ज़ाम्स में जाके कोई गलतियां कर दी, तो उसका वो 100% भी वेस्ट चला जाता है। तो आपको ये नहीं करना है। एक तो हमारा एग्ज़ाम अच्छे से होना, और एक हमारी जो तैयारी रहती है, उन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। मतलब किसी किसी के साथ ऐसा होता है कि उन्होंने तैयारी बहुत मजबूत की होती है, बहुत अच्छे से की होती है, 1 साल तक बहुत मेहनत की होती है, बट वो अगर कुछ छोटी छोटी गलतियां ऐसी वो एग्ज़ाम में कर देते हैं जिससे कि वो पीछे हो जाते हैं, सिलेक्शन से दूर हो जाते हैं। तो ऐसी गलतियां आप लोगों को नहीं करनी है। और ये गलतियां अक्सर घबराहट में, एंजाइटी में और स्ट्रेस की वजह से ही होती है। तो मैं आप लोगों को यही कहूँगी कि हमें हमारा कॉन्फिडेंस लो नहीं करना है, और जो भी छोटी छोटी गलतियां होती है एग्जामिनेशन हॉल में या एग्ज़ाम पास आने के समय पे, हमें वो गलतियां नहीं करनी है। कभी कभी हम ये सोचने लगते हैं कि हम ज़्यादा पढ़ें, बहुत पढ़ें, और बहुत पढ़ने के चक्कर में हम छोटे छोटे क्वेश्चंस ही गलत कराते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है। हमें क्या करना है, जितना हो सकता है रिवीजन कर लेना है, और लोड बिल्कुल नहीं लेना है। और ये एग्ज़ाम हो जाने के बाद में हमें वैसे भी ये जो जितना भी हमने पढ़ा है इस वैकेंसी के अंदर, वो हमारे आगे काम आने ही वाला है, क्योंकि हमारे पास में आगे 2026 के अंदर एक और वैकेंसी हमारा इंतज़ार कर रही है। और देखिए, बिल्कुल
आप मान के चलिए सिर्फ 200 सीटें हैं साइंस की, है ना। तो 200 सीटों में लाखों फॉर्म आए हैं, लाखों लोग हैं। तो देखिए सभी की तैयारी 100% हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। इसमें बहुत सारे मैरिड भी हैं, बहुत सारे हाउसवाइफ्स हैं। तो ऐसा नहीं है कि सभी की 100% तैयारी होगी। सिलेक्शन 200 लोगों का ही होना है। जितनी सीट्स हैं, जितनी वैकेंसी है, जितनी पोस्ट है, उन्हीं का सिलेक्शन होगा। तो आप लोगों को ये नहीं सोचना है कि हम किसी से कम हैं। आप लोग किसी से भी कम नहीं हैं। आपने जितना किया है, आप जितना कर सकते थे उतना आप लोगों ने बिल्कुल अपना 100% दिया है। तो आप लोगों को ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं सोचनी है कि हम किसी से कम हैं, ये अब हम सिलेक्शन नहीं ले सकते हैं। नहीं, आप लोग क्या है कि अपनी जो जितना आपने पढ़ा है, चाहे वो 60% हो, 70% हो, आप उसके बेसिस पर भी अपना एग्ज़ाम बहुत अच्छे से दे सकते हैं। और ये जो जितना भी आपने पढ़ा है वो आने वाली वैकेंसीज़ में आप लोगों का ज़रूर हेल्प करने वाला है। तो इसे आप लोगों को छोटा, ये कम नहीं समझना है। ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। जो गलती, बस आपको इस वैकेंसी से ये सीख लेनी है कि जो मैंने गलतियाँ इस वैकेंसी में की, इस सब्जेक्ट में मैंने इसको कम समय दिया, ये मुझे ज़्यादा वीक है मेरा, तो उस पे आपको आने वाले टाइम में ज़्यादा फोकस करना है। और इसी के साथ आपको आगे बढ़ना है, अच्छे से एग्ज़ाम देकर के आना है, बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ में आपको एग्ज़ाम देकर आना है। क्योंकि कभी कभी कुछ गलतियाँ स्ट्रेस और एंजाइटी की वजह से हो जाती हैं और हमें वो गलतियाँ नहीं करनी है। हो सकता है कि हम उन अपने स्ट्रेस और अपनी एंजाइटी की वजह से जो हम पढ़ चुके हैं वो वाले क्वेश्चंस भी हम गलत करके आ जाएं। घबराहट में ऐसी गलतियां हो जाती हैं, तो वो गलतियां हमें बिल्कुल नहीं करनी है। इसलिए स्टे पॉजिटिव, स्टे कॉन्फिडेंट, और हमें बिल्कुल हमारा पॉजिटिविटी के साथ में इस एग्ज़ाम को क्रैक करना है। और क्रैक नहीं हुआ तो डीमोटिवेट नहीं होना है, बिल्कुल भी नहीं होना है। क्योंकि आगे हमारी जो हमारे सपने हैं उनके लिए हम बिल्कुल अच्छे से मेहनत करने वाले हैं। इसी के साथ में आपको अपने सपनों की उड़ान भरनी है। क्योंकि हमारा सपना हमने देखा है तो हम इसे एक दिन ज़रूर पूरा करेंगे। आज नहीं, कल नहीं, तो कभी ना कभी तो होगा। ऐसा तो नहीं है कि कभी नहीं होगा। अगर आज नहीं हो सका, अगर इस एग्ज़ाम में नहीं हो सका, तो एक दिन ज़रूर होगा। और हमें ये करके दिखाना है। क्योंकि आपको पता है कि हम आधी चीज़ें तो इसीलिए लूज़ कर देते हैं क्योंकि हम उस पर होप हमारी ख़त्म हो जाती है। तो हमें हमारी होप को ख़त्म नहीं करना है। अगर हमारी होप टूटी तो हमारा सपना टूटेगा। इसीलिए हमें हमारी होप को कभी ख़त्म नहीं करना है। हम ज़रूर शिक्षक बनेंगे, ज़रूर बनेंगे। और इसी के साथ में हमें हमारी आगे की तैयारी को कंटिन्यू करना है और बिल्कुल पॉजिटिविटी के साथ में हमें इस एग्ज़ाम को दे कर के आना है। बस यही कुछ बात आज की वीडियो में मुझे आपसे करनी थी। और ये आज का जो वीडियो था, बिल्कुल भी कुछ भी टॉपिक्स मैं आप लोगों के लिए नहीं लेकर आई हूँ। सिंपल सा एक टॉपिक है, क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमारे इस टाइम में हमारे माइंड में चलती हैं। बिल्कुल हमारा जो हम पढ़ने की भी कोशिश करते हैं, पर ऐसी कुछ चीज़ें माइंड में चलती रहती हैं, हम नहीं पढ़ पाते हैं। तो ऐसी बातें मन में नहीं लाने हैं कि हम किसी से कम हैं। आपको बस यही ध्यान रखना है कि हमने जितना किया है वो बेस्ट था, और हम आगे जो भी करेंगे वो भी हमारे सपने के लिए बेस्ट होगा। इसी के साथ आज की वीडियो में इतना ही। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपनी स्टडीज़ को बिल्कुल अच्छे से कंटिन्यू करिए। ऑल द बेस्ट। और सभी को चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है।